हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सर्किल पढ़े थे, उसी का ये अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर है। सेंटर क्या करे, कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर जो लाइन मिला रही है वो माइनर आर्क से क्या होती है, माइनर आर्क के मिड पॉइंट से पास करती है। माइनर आर्क के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है माइनर आर्क का? डी है। मान लिया डी क्या है, इस माइनर आर्क का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो जो कॉर्ड ए बी के मिड पॉइंट से जो लाइन आती है वो सेंटर से होके आती है, वो क्या करती है, आर्क ए बी के भी मिड पॉइंट पर मिलती है, मिड पॉइंट से होकर जाती है। ये हमें प्रूव करना है। देखिए क्या करते हैं। गिवन डेट क्या दिया हमें? गिवन डेट क्या गिवन है हमें? इन सर्कल C is the midpoint of chord AB. C is the midpoint of chord AB. ठीक है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? D is the midpoint of arc AB। ठीक है, D क्या है? आर्क AB का मिड पॉइंट है। यही कह रहा है ना कि सेंटर टू द सर्किल पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। AB क्या है? हमारा माइनर आर्क है। सेंटर से 180 से कम वो बनना है, 180 से कम एंगल बना रहा है, 180 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, तो जो आर्क बनेगा वो क्या होगा? AB हमारा माइनर आर्क है। और अगर हम बात BA आर्क की करें तो क्या हो जाएगा? मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर आर्क, और हम इससे माइनर आर्क कह रहा है, तो माइनर आर्क हम मान ली कि ये D क्या है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि D क्या है? मिड पॉइंट है। इसका यही हमसे पूछ रहा है कि मिड पॉइंट से होकर पास, तो हमें क्या प्रूव करना है? D मिड पॉइंट है। अच्छा, इसका प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, इन नाउ इन ट्रायंगल OAC, AOC ले लीजिए, AOC एंड ट्रायंगल BOC, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले OA बराबर क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्यों? रेडियस है, पता है। OA और OB दोनों क्या है? रेडियस है। अच्छा, AC बराबर BC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? गिवन है। इज द मिड पॉइंट ऑफ चॉर्ड ए बी ना। ए बी का अगर सी मिड पॉइंट है तो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। एक और क्या, ओ सी बराबर ओ सी हो जाएगा। क्यों? कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का क्या है? कॉमन साइड है। तो हमारा ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। कॉन्ग्रुएंट क्या देंगे? साइड साइड साइड। ठीक है, तीन साइड बराबर है तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। किससे? सी पी सी टी से। ठीक है, तो अगर हम हमारा एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी दोनों इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी हो जाएगा ना। ये हमारा इंप्लाई कर जाएगा, ये इंप्लाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ओसी को तो हम आगे डी तक बढ़ाए हैं। अब भाई इतनी एंगल में तो चेंज हो नहीं रहा है, यही लाइन बढ़ के आ रही। तो हम चाहे ए ओ सी ले चाहे ए ओ डी ले, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इधर भी चाहे बी ओ सी ले चाहे बी ओ डी ले, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि इस एंगल में यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये एंगल बन किसके द्वारा रहा है? इस आर्क के द्वारा। एडी से ये एंगल किसके द्वारा बनना है? बी डी आर्क के द्वारा बनना है। बन रहा है नहीं बन रहा है? एडी आर्क के द्वारा, ये इस आर्क के द्वारा क्या बनना है? इस आर्क से क्या बनना है? ये एंगल बनना है। कौन सा एंगल? एओडी। और इस आर्क से कौन सा बन रहा है? एंगल बीओडी। तो अगर हम देखें तो आर्क एंगल एडी इक्वल टू
ये इम्प्लाई कर जाएगा कि आर्क एडी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, आर्क एडी बराबर आर्क बीडी। अब देखो एडी इक्वल टू क्या हो गया, बीडी हो गया। दोनों आर्क अगर बराबर में हो डिवाइड, वो क्या हो गए, एडी के बराबर दोनों आर्क अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, डी मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट होगा तभी दो ए बी आर्क को दो बराबर भागों में बांटेगा ना। एक किसी आर्क को, एक बड़े से आर्क को अगर हम मान लें किसी दो छोटे छोटे आर्क में बांट रहा है, फिलहाल ये मायने आर्क, लेकिन इस आर्क को अगर वो दो छोटे छोटे आर्क में बांट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। छोटे आर्क में मतलब छोटे और बराबर आर्क में बांट रहा है ना, इक्वल आर्क में, जैसे AD इक्वल टू द BD हो गया, आर्क AD इक्वल टू द BD। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क AB, कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या किया है, समझे फिर से। किसी ट्रायंगल में हमें क्या दिया है, किसी चॉर्ड AB का क्या है, मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि D मिड पॉइंट है, आर्क AB का D मिड पॉइंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, OA, एक ट्रायंगल AOC ले लिए, दूसरा ट्रायंगल क्या ले लिए, BOC ले लिए। इसमें OA बराबर OB है, OA बराबर OB है, क्या है, दोनों रेडियस है। AC बराबर BC है, AC इक्वल टू BC है। क्यों इक्वल है दोनों, क्योंकि गिवन है, गिवन क्या है, सी मिड पॉइंट है। अगर सी मिड पॉइंट है तो इसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, वो चौड़े बी को डिवाइड करेगा, तो AC इक्वल टू BC हो गया, ठीक है। OC बराबर OC क्या है, दोनों कॉमन है, OC बराबर OC हो गया। दोनों क्या मतलब एक साइड क्या है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो एक साइड हो गया। अब तीन साइड से हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट तो CPCT से हमें पता चल गया कि दोनों एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC, यानी ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है तो AOD और BOD भी इक्वल होगा, क्योंकि OC को ही हम लोगों ने क्या किया है, D तक बढ़ाया है। तो इस एंगल में अंतर नहीं होने वाला, चाहे हम AOD ले, अब यहाँ हम EFG कुछ भी ले लें, तो ये एंगल तो चेंज होने वाली है नहीं, यही लाइन आती चल आगे बढ़ती चली जा रही है ना, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो जाएंगे कोलिनियर होते जाएंगे और BOD होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम AOC इक्वल है तो AOD भी इक्वल होगा और एंगल BOD भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं, दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ये दोनों आर्क क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों आर्क इक्वल हो गए, ये दोनों इस आर्क के द्वारा ये एंगल बनना है, इस आर्क से एंगल बनना है, दोनों आर्क इक्वल। अगर ये दोनों आर्क इक्वल हो गए, इसका मतलब ये D क्या है, मिड पॉइंट है, तभी ये दोनों आर्क क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यही दोनों आर्क अगर इक्वल होंगे तो मिड पॉइंट है। यही हमसे कह रहा था कि जो सेंटर से जो लाइन, सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास करेगी और चार्ट के मिड पॉइंट से होती हुई जाएगी, वो माइनर आर्क के भी मिड पॉइंट पर होगा। और ए भी माइनर आर्क है, आपको पता है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, सेंटर से देखो ये 180 से कम एंगल बना रहा है, और ये BA क्या कर रहा है, 180 से ज्यादा बना रहा है। तो 180 से कम बनाता है जो क्या होता है, माइनर आर्क होता है। 180 से ज्यादा बनाता है वो क्या होता है, मेजर आर्क होता है। ये माइनर आर्क कह रहा है, माइनर आर्क कह रहा है, तो माइनर, समझ में आया, बस यही करना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट two different circle can not intersect each other at more than 2 point. Prove that two different circles cannot intersect each other at more than 2 point. More than 2 points. ये कह रहा है कि प्रूव करना है हमें कि टू डिफरेंट सर्कल, दो कोई डिफरेंट सर्कल हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को 2 पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मतलब इंटरसेक्ट अगर एक दोनों को कर रहे हैं तो सिर्फ 2 पॉइंट पे करेंगे। देखिए अगर फिगर से हम लोग समझे तो ये मान लीजिए कोई एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। अब ये दोनों अभी अलग अलग हैं, इन दोनों की सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। पहला देखिए ऐसे हो सकते हैं,
हो सकते हैं ना। तो ये क्या कर रहा है, ये अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अभी एक पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, ऐसे हो जाए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अब एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा क्या हो सकता है, ऐसे हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो ये क्या कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चौथा क्या हो सकता है, सर्कल बड़ा होगा तो ऐसे हो जाएंगे, ये अंदर हो गया, ठीक है, तब भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट इतने में देखे कहाँ किए, वो भी दो जगह ही खाली किए हैं, दो से ज्यादा जगह भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं किए हैं। और यही हम सब कहने के प्रूव करने के लिए कह रहा है कि दो से ज्यादा, दो सर्कल एक दूसरे को दो से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो हम फिगर से ही समझ गए कि दो से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लिखना के बाद में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये और क्या हो सकता है, अगर दोनों सर्कल इक्वल हो, जैसे ये है ये है, दोनों सर्कल इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये है और ये हो जाएगा। दोनों सर्कल अगर इक्वल होंगे तो ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप को इंटरसेक्टिंग कह नहीं सकते। दोनों क्या हो जाएगा भाई, अगर हम दो चूड़ी मान ले, दो चूड़ी लिए हैं एक सेम साइज के लिए हैं, तो दो चूड़ी क्या कहेंगे, एक दूसरे के ऊपर बैठा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो अगर ऐसे हम कर रहे हैं तो सिर्फ देख रहे हैं, हम फिगर से ही देख रहे हैं कि दो जगह ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके अलावा कोई हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिल सकता है कि सर्कल का और कुछ हो जाए। अब भाई ये एक तो टच कर सकता है, या पूरा अंदर चला जाए एक दूसरे के, या ओवरलैप कर जाए, या पूरा बाहर रहे, या कट करे। कट करने पर वो दो जगह ही कट करेगा, तीन जगह कट नहीं कर सकता है, तीन नहीं दो जगह कट करेगा, उससे ज्यादा कहीं नहीं, दो से ज्यादा कर ही नहीं सकता, तीन चार पांच छह कहीं नहीं कर सकता, सिर्फ दो जगह टू पॉइंट्स पर क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे, हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कहीं और इंटरसेक्टिंग की पोजीशन नहीं बन सकती है। एक ये बनती है तो ये क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है सिर्फ पॉइंट को, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट क्या होता है, जब दो कर्व ऐसे आपस में एक दूसरे को काट दें, ये होता है इंटरसेक्ट, जब क्रॉस होते हैं तब। यहाँ देखो ये खाली क्या कर रहा है, टच कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे किसी पे मान ले में से क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। दो कर्व ऐसे, इसको हम इंटरसेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको टच बोलेंगे। जब ऐसे करके ऐसे काट दे, हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट बोलते हैं। तो टच पॉइंट पे क्या होगा, दो से जगह वो क्या करता है, दो से ज्यादा जगह वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। सर्कल, दो सर्कल, दो डिफरेंट सर्कल, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दो से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यही हमसे क्या कर रहा है, प्रूव करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं लिखना क्या है। समझ तो आप लोग गए होंगे कि दो से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है फिगर से। लिखना है क्या है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट अस अज्यूम दैट क्या कर लें, assume that two different circle passes through the 3 point A B C। हम मान लिए कि क्या कर ले हैं, वो कह रहा है कि दो से जगह इंटरसेक्ट, हम मान लिए कि तीन जगह वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तीन जगह से दो डिफरेंट सर्कल है, वो तीन जगह से क्या कर रही हैं, किसी 3 पॉइंट ए बी सी है, दो डिफरेंट सर्कल वो क्या कर रहे हैं, पास कर रही है, हम मान लिए। लेकिन हमें पता है, क्या पता है, एक थ्योरम हमें पता है, बट वी नो दैट only one unique circle passes through the three non-collinear points, ठीक है। हम स्पेस में कोई ले रहे हैं या स्थल पर 3 पॉइंट ले लीजिए, कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट, उससे क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। एक ही सर्कल, इससे 2 सर्कल तो बन नहीं सकता है 3 पॉइंट से। ये हमें पता है क्या,
कि ओनली वन यूनिक, इसीलिए यूनिक लगाया गया है ना कि एक ही सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उससे क्या होगा, एक ही यूनिक सर्कल हमें मिलेगा। और हम यहाँ माने क्या है कि 2 डिफरेंट सर्कल है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से या 3 पॉइंट से वो क्या हो रही है, पास हो रही है। लेकिन ये हम थ्योरम होता है, ये हमें पता है ये कि सिर्फ एक ही सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलता है। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, जो हम माने हैं वो रॉन्ग हो गया, which is contradiction of that 2 different circle passes through the point through the 3 point A B C। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना उसका तो ये उल्टा हो गया भाई। हम क्या कह रहे हैं कि हम मान लिए हैं, क्या हम कह रहे हैं कि हम ऐसा अज्यूम किया कि 2 डिफरेंट सर्कल क्या हो रहा है, वो पास कर रहा है 3 पॉइंट से। लेकिन ये हमें पता है ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उससे क्या होगा, एक ही सर्कल, वन एंड ओनली वन यूनिक सर्कल, एक सर्कल से ज्यादा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या हो सकता है, नहीं बन सकता। अगर हमें 2 सर्कल बनाना है तो हमें 6 पॉइंट चाहिए, सीधा सा मतलब है, ऐसे और ऐसे 2 सर्कल। ठीक है, हमें क्या कर सकते हैं, एक उससे तो क्या कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग सर्कल हमें बनाने तो कम से कम 6 चाहिए। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमें क्या बना सकते हैं, हम सिर्फ एक और वन एंड वन यूनिक सर्कल बना सकते हैं। और हम माने क्या है कि 2 सर्कल पास कर रहा है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका ये हमारा जो मानना है, इसका ये क्या कर रहा है, ये वाला थ्योरम इसका कंट्राडिक्शन कर रहा है। तो जो हम माने वो हमारा एजम्पशन, जो हम एज्यूम किए वो क्या है, हमारा गलत हो गया है। सो our assumption is wrong. Therefore, two different circles cannot passes cannot intersect या passes cannot intersect each other at more than 2 point, more than 2 points। पता चल गया ना क्यों 2 पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, फिगर से हम समझा दिए, देख लो। इसके अलावा ए बी को ये मान लो तो क्या हो जाएगा, ये इसके दोनों के अलावा इस सॉरी ए और बी पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट ए और ये। इसके अलावा कोई ऐसी और स्थिति नहीं बन सकती है कि क्या हो जहां पर ये दोनों और जगह इंटरसेक्ट करें, दो के अलावा कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने थ्योरी से भी समझा दिया और हम फिगर से भी बता दिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा, तो ये दो से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं दूसरे, ठीक है। तो इसका थ्योरी ये था, और फिगर से वो तो फिगर से आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग।